गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और लॉकडाउन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक मैसेज भी पास करना चाहता हूँ। आप इस टाइम वीडियोस वगैरह भी अपने घर पे बना सकते हैं, जिसकी कंपटीशन की एक इमेज इस ग्रुप में पोस्ट कर दी गई है। उसको फाइंड आउट करके अपनी एक फ़नी सी वीडियो बना के आप कॉलेज की ईमेल आईडी है उस पर सेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक, ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट। एक्चुअली लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते थे स्टूडेंट्स जो हमारे सबसे अपर लेवल पे और लास्ट नोड होते थे, और मिनिमल एलिमेंट्स वो होते थे जो हमारे लोअर लेवल पे एलिमेंट्स होते थे और जो लास्ट नोड होते थे। ओके, तो अब आज हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट। An element A belongs to A is said to be a greatest element of set A if A less than equal to A for all x belongs to A n. Okay, and A belongs to A set is called least element of set A if A less than next of all x belongs to A. कुछ नहीं स्टूडेंट्स, जो हमारे मैक्सिमल एलिमेंट्स और जो मिनिमल एलिमेंट्स थे उनसे ही हमारा ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट निकलेगा। वो कैसे? इसको जो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको लास्ट एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी सेम थिंग्स अगर हम बात करें कि भाई लीस्ट एलिमेंट की, तो फर्स्ट लीस्ट एलिमेंट को ही हम फर्स्ट एलिमेंट और जीरो एलिमेंट बोलते हैं। तो अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू हम समझेंगे कैसे हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनका मैक्सिमल एलिमेंट निकालेंगे, फिर मिनिमल एलिमेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, फिर लीस्ट एलिमेंट निकालेंगे। अब फिगर वन है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारा हैश डायग्राम है। इससे हम पहले फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमल और फिर मिनिमल एलिमेंट्स। ओके, फिर यहाँ पे निकालेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट और हमारा यहाँ लीस्ट एलिमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा मैक्सिमल एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो सबसे अपर बाउंड पे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारे पास एफ है। एफ के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं, इससे ये नीचे है। देखो ये लेस वाले लेवल, लेकिन इससे ऊपर कोई नहीं है, तो ये हमारा एफ हो जाएगा, वो मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। सेम थिंग्स जस्ट अपोजिट होता है हमारा मिनिमल एलिमेंट हमारा सबसे लोवेस्ट लेवल का जो एलिमेंट होता है वो होता है, इससे नीचे कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए और ये लास्ट नोड होना चाहिए। तो ये लास्ट नोड है, इसके अलावा इससे देखो ये सी और बी लास्ट नोड नहीं है, ये आपके और ऊपर भी कनेक्टेड हैं। तो मिनिमल एलिमेंट इस हैश डायग्राम के लिए हो गया एफ ए। अब हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट की अगर बात करेंगे और लीस्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो देखो यहाँ से स्टूडेंट, ध्यान से, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ईच एंड एवरी हैश डायग्राम में ओनली वन, केवल वन ही होगा। ऐसे ही लीस्ट एलिमेंट भी किसी भी अगर आप हैश डायग्राम में बात करेंगे तो उसमें भी ये लीस्ट एलिमेंट भी एक ही सिंगल एलिमेंट होगा, वही लीस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं इस फिगर से, हैश डायग्राम से। तो यहाँ पे देखो सबसे ग्रेटेस्ट मतलब है कि जो मैक्सिमल एलिमेंट में भी ग्रेटेस्ट हो, तो मैक्सिमल एलिमेंट भी हमारे पास एक है। तो जब मैक्सिमल एलिमेंट हमारे पास एक है तो
जब मैक्सिमल एलिमेंट ही हमारे पास एक है तो इसके अलावा हमारे पास वही हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस जब हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं तब उसमें से फाइंड आउट करने में हम कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सा ग्रेटेस्ट है। उसको जो ग्रेटेस्ट मतलब है कि जो सबसे लास्ट जो एलिमेंट है अपर लेवल से उसको ग्रेटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम थिंग अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा ए। ओके स्टूडेंट्स, लीस्ट एलिमेंट ए, क्योंकि हमारा एक ही यही मैक्सिमल एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट होगा तो यही लीस्ट होगा। अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमल और मिनिमल नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होते तो हम उसमें उसे कंपेयर करके फाइंड आउट करते। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमल और मिनिमल और ग्रेटेस्ट और लीस्ट सभी एलिमेंट एफ ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इस फिगर के लिए हम बात करते हैं फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 में अगर हम मैक्सिमल की बात करें, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट और ये हमारा लीस्ट एलिमेंट। देखो यहाँ पे अब इस फिगर से हम बात करेंगे तो मैक्सिमल एलिमेंट हमारे पास यहाँ है, क्योंकि ये लास्ट नोड तो हमारी ई है सबसे अपर की, तो हम अपर से देखते हैं तो ई है तो हमारा मैक्सिमल एलिमेंट ई हो जाएगा। और लेकिन अगर हम यहाँ पे मिनिमल एलिमेंट बात करेंगे तो मिनिमल एलिमेंट जब हमारे पास दो हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, हमारे पास मिनिमल एलिमेंट ए और बी हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये इसकी भी ये लास्ट नोड है नीचे से और इसे लास्ट नोड है और ये अपने एंड पॉइंट भी हैं लोअर लेवल है, सॉरी। तो हमारे मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे ए कॉमा बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट। देखो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम मैक्सिमल एलिमेंट से फाइंड आउट करते हैं, वो जो सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे जब हमारा मैक्सिमल एलिमेंट जब सिंगल हो तो वही इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अगर मैक्सिमल एलिमेंट जब 1 से ज़्यादा होते हैं तो हम दोनों को कंपेयर करके फिर उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमल एलिमेंट है वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है। तो मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा हमारा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारा ई। ओके स्टूडेंट्स, अब ग्रेटेस्ट मैंने ये आपको ये बताया था, ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट ओनली एंड ओनली वन ही हो सकता है। मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसी भी हैश डायग्राम के लिए एक ही होगा। ऐसी सेम थिंग्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स के अलावा जो लीस्ट एलिमेंट है वो भी किसी हैश डायग्राम के लिए सिंगल ही होगा। तो अब हम इसके लिए निकालेंगे मिनिमल लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट में एक्चुअली यहाँ पे देखो मिनिमल एलिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। मिनिमल एलिमेंट हमारे पास ए और बी दो हैं, तो दो हैं तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करके एक ही लीस्ट एलिमेंट होगा मैंने कहा था, तो उन एक ही एलिमेंट तो लीस्ट एलिमेंट हमारा एक ही होगा, लेकिन हमारे मिनिमल एलिमेंट हमारे दो हैं। तो इन दोनों को हम लीस्ट कंपेयर करके देखेंगे कि इसमें सबसे लास्ट नोड और सबसे लोअर बाउंड पर कौन सी है, और लेवल भी इसमें यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल चेक करते हैं तो ए और बी दो हैं, तो दोनों देखो सेम लेवल पे हैं, 0 लेवल पे हैं और सेम लेवल पे हैं। तो जब सेम लेवल पे होते हैं तो दोनों तो इनके क्या होते हैं एक्चुअली, मैंने कहा था जब सेम लेवल पे हैं और ये लोअर एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं। तो इन दोनों में से हम कोई भी एलिमेंट को लीस्ट एलिमेंट नहीं कह सकते। तो इस केस में हम इसको नन कह देते हैं। मतलब नन इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो हमारे लास्ट दोनों एलिमेंट है वो सेम लेवल पे हैं, तो सेम दोनों की प्रायोरिटी दोनों की सब कुछ सेम है, इसलिए इनमें से कोई एक को हम नहीं कह सकते कि ये लीस्ट है। इसलिए सेम लेवल है, सेम सब कुछ है, तो इसलिए इन दोनों को हम लीस्ट एलिमेंट किसी एक को नहीं कह सकते। तो ये हमारे इस फिगर के लिए जो हमारा लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा नन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिगर नंबर 3 के लिए। फिगर नंबर 3 हमारा ये है, इसके लिए हम मैक्सिमल एलिमेंट निकालेंगे, मैक्स और मिनी। मैक्स मतलब है कि जो ऐसे एलिमेंट्स जो केवल अपर लेवल, तो अपर लेवल यहाँ बात करेंगे 4 नीचे है, तो ये अपर लेवल मैक्स एलिमेंट हमारा हो गया यहाँ पे 5। अगर हम इसके लिए मिनिमल के लिए बात करेंगे तो मिनिमल हमारा हो जाएगा
देखो ये भी मिनिमल हो जाएगा, ये भी, क्योंकि ये लास्ट नोड है और ये लोअर लेवल पे है। लोअर लेवल पे लास्ट नोड है 1 और 3, तो मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा 1 और 3। अब इस केस के लिए स्टूडेंट सब निकालेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। तो लीस्ट जब हमारा मैक्सिमल एलिमेंट सिंगल हो तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैक्सिमल एलिमेंट हमारा एक है तो वही हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैक्सिमल एलिमेंट एक है या हमारा मिनिमल एलिमेंट एक है तो वही हमारा मैक्सिमल वाला एलिमेंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट, और हमारा जो लीस्ट एलिमेंट, जो मिनिमल एलिमेंट्स होते हैं वो लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अब इस केस में फिर थोड़ा सा सिचुएशनल हमारी बनती है कि यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे कोई ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो इन दोनों में फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो जब हमारे दो एलिमेंट हो जाते हैं मैक्सिमल वैसे, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये देखो 1 और 3 मिनिमल एलिमेंट फिर हो गए, तो यहाँ पे जो हमारा लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा वो नन हो जाएगा। सीधा सा केस यहाँ पे आपका ये बनेगा कि अगर जो भी हमारा मिनिमल एलिमेंट सिंगल है तो उसका ग्रेटेस्ट वही हो जाएगा, और अगर हमारा मिनिमल एलिमेंट दो हैं तो उनको हम जब कंपेयर करते हैं तो वो हमारा नन हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी भी हमारा ये देखो, जब दो एलिमेंट हों मिनिमल, तो दो या दो से ज़्यादा हों तो उसकी जो लीस्ट है वो नन हो जाएगा। ऐसी मैक्स के केस में हो जाएगा। मैक्स जब हमारे पास दो या दो से अधिक हो जाते तब उस केस में भी हमारा ग्रेटेस्ट नल हो जाएगा, नन। अब इस केस में देख लेते हैं इस वाले स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगर हम मैक्स फाइंड आउट करेंगे, मैक्स एलिमेंट्स और मिन एलिमेंट्स, मैक्स और मिनी। देखो मैक्स हमारे पास जो अपर लेवल पे लास्ट बोर्ड है हमारे 7 और 6 और 7, ठीक है। और अगर हमारे पास मिन की लिए बात करें तो ये हमारी लास्ट है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो मैंने इस केस में बात करते थे, अगर हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसका निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए मैंने आपको अब सीधा सीधा सा हम लोगों ने ये एग्जांपल कर लिए तो इससे समझ आ रहा है, जब आप एक से ज़्यादा मैक्स एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट होंगे तो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा नन, कुछ नहीं होगा, समझे। अगर सिंगल यहाँ पे मैक्स एलिमेंट होता तो वो मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाता। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अगर सिंगल एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट होता तो वो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाता। ऐसी सेम केस हम मिनिमल के लिए देखेंगे। मिनिमल एलिमेंट के केस में भी अगर हमारे यहाँ पे देखो 1 और 2 दो हैं मिनिमल एलिमेंट, तो जब दो है मिनिमल एलिमेंट तो इसका जो सॉरी यहाँ पे जो लीस्ट एलिमेंट है वो हमारा हो जाएगा नन। लीस्ट एलिमेंट एक ही हो सकता है, तो एक तभी होगा जब हमारे मिनिमल एलिमेंट एक सिंगल होंगे। तो यहाँ पे मिनिमल एलिमेंट हमारे दो हैं, जब दो मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे तो लीस्ट एलिमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो इस केस में हम एक सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा कि अगर मैक्स और मैक्स एलिमेंट हमारे 1 हैं तो वो डायरेक्ट जाके ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ऐसी सेम केस उसके देखते हैं, अगर हमारा मिनिमल एलिमेंट अगर दो या दो से अधिक हैं तो उस केस में भी हमारा लीस्ट एलिमेंट नन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।